हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय परिचय। ठीक है, तो पहला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग बताइए किस तिथि को मनाया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, सही उत्तर है 24 जनवरी। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। और 24 जनवरी इसलिए मनाती है क्योंकि 1950 में इसी दिन संयुक्त प्रांत, जो इसका पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया। और 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपको याद क्या रखना है कि उत्तर प्रदेश दिवस तिथि कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। और इसका नाम कब बदला गया था संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश? तो ये 1950 में। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ही। और ये मनाने की शुरुआत कब से हुई है? तो 2018 से। और 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं प्रश्न। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? यानी आपसे पूछ रहा है कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, नहीं सॉरी, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और अब पूछा गया कि भारत के कुल क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो इसका आपका सही उत्तर है ए ऑप्शन, 7.33%। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, जिसकी सीमा जो है भारत के 8 राज्यों, यानी कितने राज्यों से? 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है, यानी कुल 9 से स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा बड़ा राज्य है। आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो इसका आपका ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा, दिल्ली गेट। तो इसका सही उत्तर है रूमी दरवाजा। क्या है इसका सही उत्तर? रूमी दरवाजा। अब महत्वपूर्ण देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण आसफ उद्दौला ने 1784 में करवाया। ठीक है दोस्तों, ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा और देखते चलिए, पढ़ते चलिए। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस और हापुड़। तो इसका सही उत्तर है हापुड़। इसका सही उत्तर है हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल है 660 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, जिसका है 7,680 किलोमीटर। यह सबसे बड़ा जिला है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला और हम पांचवा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर। बताइए कौन सा? तो सही उत्तर है इसका आपका कुशीनगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ, अब देखिए कितने जिले? 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी एक ही बात है। बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। छठा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियां, तीर, धनुष और मोर। तो सही से उत्तर है मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछलियां, धनुष, तीर हैं। देखो, मछलियां भी हैं, धनुष भी है, तीर भी हैं, जबकि दिए गए विकल्पों में मोर राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। अगला 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है मोर, तोता, कोयल। तो इसका सही उत्तर है सारस। क्या है? सारस। तो हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो है प्रमुख प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। ठीक है, राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है।
राजकीय पक्षी जो है आपका सारस अथवा क्रौंच है। राजकीय वृक्ष अशोक है, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है, और राजकीय खेल हॉकी है, और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली 1 धनुष तीर है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग फटाफट। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर और अंबेडकर नगर, कानपुर। तो इसमें सही उत्तर है आपका बी, गौतम बुद्ध नगर। देखिए, अंबेडकर नगर का क्षेत्रफल जो है आपका 2350, कानपुर का है 3155, गौतम बुद्ध नगर का है 1282 और संत कबीर नगर का है 1646। चलिए हम लोग 9वां प्रश्न देख ले हैं फटाफट। तो 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद का क्रम सा है। तो देखिए, तो सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, खीरी एवं संत रविदास नगर, लखनऊ एवं बागपत, कानपुर देहात एवं ललितपुर। तो इसका ही उत्तर इसका है बी। क्या सही उत्तर इसका बी, खीरी एवं संत रविदास नगर। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, 7680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो है, प्रश्न में जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो है संत रविदास नगर भदोही, जिसको बोलते हैं, जिसका पुराना नाम है। ठीक है, आगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जो 600 वर्ग किलोमीटर, 660 वर्ग किलोमीटर है। फटाफट हम लोग 10वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो बलरामपुर, देखो अभी हमने पढ़ा था उसमें, एक नेपाल से करती है, पीलीभीत की भी करती है, श्रावस्ती की भी करती है। यहाँ पर यदि बस्ती की जगह कुशीनगर भी होता तब भी ये नहीं करती। बस्ती और कुशीनगर की सीमाएं जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती हैं। तो उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, 579 किलोमीटर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले और उत्तर प्रदेश जो है 7 जिलों के साथ, तथा 7 जिले और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। सीमा नेपाल के साथ लगती है, निम्नलिखित है। देखो, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ठीक है, चलिए हम लोग आगे 11वां प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। तो सही उत्तर है बी, यानी चौथा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो चौथा स्थान है, कैसा इतना है, चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के जो राज्यों का क्रम है, देख लीजिए, ये आपका पीसीएस में लगाने के लिए आता है क्रम। तो सबसे बड़ा देश का राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र, चौथा अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। उत्तर पश्चिम में इसकी लंबाई कितनी है, पूर्व पश्चिम में इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर और इसकी उत्तर दक्षिण चौड़ाई है 240 किलोमीटर। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो है 2,40,928 और संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल का ये 7.33% है, अभी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए हम जल्दी जल्दी 12वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तरांचल हरियाणा हिमाचल प्रदेश का सीमा बनाता है। तो सही उत्तर इसका होगा आपका सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा वर्तमान में जो है आपके उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। यानी काष्ठ कला, लकड़ी की यहाँ पे चीज़ें अच्छी अच्छी बनती हैं, और दारुल उलूम देवबंद विश्व की पटल पर सहारनपुर को एक पहचान दिलाती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित कौन सा है। बलिया, बाराबंकी, आजमगढ़, बस्ती। तो सही उत्तर इसका है बलिया। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी जो है शामली, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला है, सबसे उत्तरी सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। तो आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी तो बलिया, सबसे पश्चिमी तो शामली और सबसे उत्तरी तो सहारनपुर और सबसे दक्षिणी तो सोनभद्र। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों यानी भोजपुर, छपरा और सिवान से लगती है। यह भी ध्यान रखिए, बहुत डीपली में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के किन 3 जिलों से बलिया की सीमा लगती है। तो भोजपुर, छपरा तथा सिवान से लगती है। चलिए हम लोग 14वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। तो बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र।
मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, बुद्धनगर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और डी सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गौतम बुद्ध नगर। तो सही इसका उत्तर है सी। क्या इसका सही उत्तर है? सी। तो सी में है क्या कि देखो गौतम बुद्ध नगर 1282 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी 4402 किलोमीटर, मिर्ज़ापुर 4405 वर्ग किलोमीटर और सोनभद्र आपका 6905 वर्ग किलोमीटर। चलिए दोस्तों हम लोग 15% 15 सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। तो 4 राज्यों की सीमाएं, 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की। तो सही इसका उत्तर है 4 राज्यों की सीमाएं। तो आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत है। तो महत्व देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जनपद जो है ये 4 राज्यों के साथ सीमा से लगा हुआ है। तो सोनभद्र, अभी आपने सोनभद्र के बारे में पढ़ा था कि ये दक्षिणी है, सबसे क्या है? दक्षिणी है। ठीक है। तो 4 राज्यों के साथ में सीमा लगाता है। तो इसके देखो पूर्व में है बिहार, ठीक है, उत्तर पूर्व में है बिहार, पूर्व में है झारखंड और दक्षिण में है छत्तीसगढ़ और पश्चिम में इसके मध्य प्रदेश। आप लोग मैप में देख लीजिएगा। तो 4 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको ये जो वीडियो बताया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। यदि आप इसी तरीके से संपूर्ण उत्तर प्रदेश की सभी क्वेश्चन, आप 500-600 क्वेश्चन है मेरे पास, यदि आप हल करना चाहते हैं और आपको यदि ये पढ़ाने से याद हो रहा है तो आप हमको बताइए। मैं आपके लिए अन्य ऐसे ही प्रश्न लेके एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें मेरे वही लगभग 50 से 60 वीडियो होंगे 10 मिनट के, और आपको संपूर्ण उत्तर प्रदेश से किसी भी प्रकार का सवाल बनेगा आप कर लेंगे। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि आपका मनोबल मेरा बढ़ा दिया तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट के ऐसे ही क्वेश्चन लाकर मैं आपके लिए एग्जामिनेशन बिल्कुल ईजी बना दूंगा। ठीक है, तब तक लोग दोस्तों अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।